कि कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल होए। सूरमा कहते हैं वीर व्यक्ति को, जो अपने को देश के लिए बलिदान कर देता है, धर्म के लिए आहुति दे देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूर कहते हैं ना। जो अपने तन मन धन को लगाने में डरता नहीं है। तो आज मुझे उस महापुरुष की बड़ी अंदर से इतनी याद आ रही है कि जिनकी कृपा से, जिनकी तपस्या के तपोभूमि पर हम और आप सब लोग यहाँ सत्संग करने के लिए विगत 199 वर्ष से यहाँ विराजते हैं। मुझे पता चला है कि अगले वर्ष सन 200 वर्ष पूरा हो जाएगा और एक भव्य आयोजन उनकी भक्ति और आप लोगों की भक्ति के प्रताप से यहाँ पे देखने को वो नजारा मिलेगा। तो मुझे लगा कि हम कितना भी कर ले, लेकिन मंगतू ठाकुर जैसे होना मुश्किल है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा और जाति बरन कुल होए। कहते हैं जीवन में अगर सुख और शांति पाना है तो कहाँ मिलेगा? तो मानस में एक बड़ा सुंदर चौपाई आया, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग पावनि प्राणी। भक्ति हमारे जीव को, आत्मा को स्वतंत्रता और सुख प्रदान करती है, लेकिन बिना सत्संग का मिलता। अगर मंगतू ठाकुर जैसे कोई भगीरथी नहीं होते इस गांव के अंदर, तो ज्ञान की गंगोत्री यहाँ अक्षुण्ण रूप से 199 वर्ष तक बहती नहीं। समस्त संत महात्मा गण यहाँ आते हैं। मैं पहली बार इस वर्ष जब कुआर में यहाँ पे बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है और पूरे गांव के लोग यहाँ पर साहेब के ग्रंथ की पूजा करते हैं बीच गांव में, और सत्संग और रोज संध्या पाठ और आरती गणेश पक्ष भर क्या करते हैं? गणेश पक्ष भर वही करते हैं। उस बीच में मुझे बुलाया गया था सत्संग के लिए, मैं आई थी। तो मुझे पहले बार पता चला कि जो हम आज पाठ में करते हैं, असन वसन वाहन और भूषण, सुध दारा निज परिचारक गण, करी सब भेंट गुरु के आगे, भक्ति भाव उर में अनुरागे, वो मैंने अनुभव की। कहते हैं मंगतू ठाकुर जी ने सेवा साहेब को जब अपना सब कुछ समर्पित किया सज्जनों, तो अपने बच्चों के रहने के लिए 1 इंच जमीन और मकान भी छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने अपने तन से लेकर धन से लेकर समस्त कुटुंब परिवार, दास दासी नौकर चाकर, सुत दारा परिचायक कहते हैं दास दासी नौकर चाकर को, जितने भी लोग थे जीव जंतु, अपना सब कुछ वहाँ समर्पित किया। और बताते हैं उनके पास, यहाँ के कुछ लोग मुझे खुद बताए थे कि 2-2, 4-4 टोकरी तो सोने के मोहर को वो लोग नापते थे। वो लोग जीवित भी हैं कुछ ऐसे महापुरुष जिसने कुछ भी नहीं बचाया। कबीर कानी जरा भी छल कपट नहीं, कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं, जिसको हमें कहना चाहिए। और ज्ञानी पुरुष को वही पहचान सकता है सज्जनों। अति लौलिनंत चिन्हंत ज्ञानी, शब्द स्वरूपी सुनाकाश बानी, बिना देह साहेब निरालंब जानी, जाने जनावे कहावे न देवा, ऐसा तत्व पूजे पुजावे लगावे न सेवा। बोले कौन पहुंचानेगा ज्ञानी पुरुष को? जिसके अंदर नम्रता है, जिसके अंदर इतनी अपने आप को जिसने मिटा दिया। कहते हैं मिटा दो अपने हस्ती को, गर्व मर्तबा चाहे, अगर उसको पाना चाहते हो तो अपने अहंकार को मिटा दो। उसने कुछ भी मैं और मेरा कहने के लिए बचाया नहीं, और बल्कि मुझे पता चला जब साहेब को सब कुछ समर्पित कर दिया, तो साहेब ने कहा आपके बाल बच्चे, ये परिवार के लोग कहाँ रहेंगे? तो उनके आश्रम के पीछे बगल में उन्होंने उठा करके उनके निवास के लिए जगह दिया, कुछ कमाने खाने के लिए दिया। ऐसा कोई महापुरुष बोल रहे एक बार, मंगतू ठाकुर की, भक्तराज मंगतू ठाकुर की, आचार्य सेवा साहेब की, सदगुरु सेवा साहब जैसे और भक्त मंगतू ठाकुर के जैसे। अभी मैंने कुछ चर्चा की, कुछ लोग कहते
कहते हैं नादिया में जो साहिब गए, सेवा साहिब सिंघोड़ी से लौट कर आए, उन्होंने एक शब्द चोरी की थी। मैं कहती हूँ शब्द को चुराना का तो किसी को हिम्मत ही इस दुनिया में नहीं है। ये महापुरुषों ने कहा चोर न लेत घटत नहीं कबू, और दिन दिन बढ़त सरायो। मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको चोर कभी नहीं ले जा सकता। अगर किसी में हिम्मत है उस शब्द को पकड़ने का, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द कहे सो पुरुष है, मेहरी है संसार। जो मेरे शब्द को पकड़ने का हिम्मत रखता है वही पुरुष है, बाकी दुनिया में सब निर्बल नारी है। तो फिर यदि उनने शब्द को अपने हृदय में रख लिया कोई, तो वो तो पुरुष ही हुए ना। क्यों यामन भाई? पुरुष वही हुआ ना जो शब्द को पकड़ के रख सकता है। और शब्द को हाथ पैर में नहीं पकड़ा जाता, सबको हृदय में पकड़ा जाता है। और जिसके हृदय में शब्द बस गया तो साहिब बस गए। आकाशवाणी किसको कहते हैं? लोग बोलते हैं पहले आकाशवाणी होता, आकाशवाणी तो आज भी हो रहा है। ये सब महापुरुषों की वाणी क्या है? आकाशवाणी तो है। कबीर साहब तो चले गए, लेकिन उनका शब्द यहाँ से गया नहीं। सुन सको तो सुन लो, लेकिन कौन सुनेगा? अति लोलीनंत चिनंत ज्ञानी। हम भक्ति जरूर करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कपट होता है, हम डरते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा डरपोक आदमी का काम नहीं है भक्ति करना, किसी सूरवीर का काम है जो धर्मदास साहब जैसे हो। आज भी ऐसे, मैं तो कहती हूँ हम तो सुने धर्मदास साहब 670 वर्ष पहले अपनी संपत्ति दान किया था, लेकिन मंगतू ठाकुर तो अभी 200 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं बचाया। आज उनकी ये तपस्या, उनका भजन, उनकी भक्ति का ये प्रताप है कि आप सब लोग अक्षुण्ण रूप से 199 वर्ष से यहाँ बैठ करके हम सब लोग सत्संग कर रहे हैं। ये उनकी आशीर्वाद है, ये उनका देह है। कहते हैं बिना त्याग की मुक्ति मिलती नहीं है, टपकता लहू तो महकता चमन है, वतन की कली ऐसे खिलती नहीं है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, बिना त्याग किए बिना बनता नहीं है। भक्ति पर एक छोटा सा शब्द कहकर समाप्त करूंगी। भक्ति के बारे में खूब चर्चा होती है, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति किसको कहेंगे आप? भजन करना, आरती करना, पूजा करना भक्ति है क्या? सफेद गेरुआ वस्त्र पहनना भक्ति क्या चीज है? सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कही, जीव दया आत्म पूजा, सतगुरु भक्ति और नहीं दूजा। जीवों के ऊपर दया करना और आत्मा की पूजा करना। जीव किसको कहेंगे? जो जीव बंधन में है, मन और इंद्रियों के वश में है, और किसी के वश में है, उसे जीव कहा गया, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और आत्मा कहा गया इन महापुरुषों को। इनकी पूजा करो, इनका सत्संग करो, इनकी सेवा करो तो ज्ञान प्राप्त होगी। जबकि जीव और आत्मा एक है, लेकिन यहाँ नाम अलग हो गया। जिस तरह हम भोजन करते हैं तो कहते हैं हमने भोजन कर लिया, कुछ लोग कहते हैं खाना खा लिया, और जब हम 2-4 महापुरुषों को जब भोजन कर कहते हैं हमने प्रसाद पवाया, और कोई सदगुरु आ जाए तो कहते हैं हमने महाप्रसाद पवाया। अन्न तो एक ही है, लेकिन नाम बदल गया। आत्मा वही है, लेकिन अज्ञानी जीव को जीव कहा गया, और जिसको ज्ञान हो गया उसको आत्मा कहा गया, और उससे भी जब परे अपने परम तत्व में विलीन हुआ उसको सदगुरु कहा। तो भक्ति किसकी करना चाहिए? बोले जीवों के ऊपर दया करो और आत्मा की पूजा करो। सदगुरु रामायण में एक बात आई, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी है। भक्ति जो है स्वतंत्रता और सुख का देने वाली है। तो भक्ति क्या है मैंने बताई, और वो मंगतू ठाकुर ने बेखूबी निभाया। आज भी नादिया ग्राम की सियार के अंदर कोई चिड़िया नहीं मार सकता, और न ही यहाँ की तालाब में कोई मछली लगा सकता है। मैं भारतवर्ष के कोने कोने में मेरा कार्यक्रम होता है, मैं नादिया का नाम कहीं लिए बिना रहती नहीं हूँ। ये मेरी बनावटी बात नहीं है, कोई सोचते होंगे वो बताए, क्योंकि ऐसा इतिहास आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं सज्जनों जो यहाँ पर आते हैं। और ऐसे गांव में निवास करने वालों से मेरी निवेदन है, भूल कर भी गलती ना करें। और आप लोगों के लिए एक शब्द कहूंगी, ना कहीं दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, और चाहा जिसे बुला लिया बड़े नसीब की बात है। तो आप लोग सब भाग्यशाली हैं। और भक्ति की मैंने परिभाषा कही, इसी पर अपने वाणी को विराम लेती हूँ। साहिब बंदगी।